तो मैं अब अमल गुरु जी को बुलाती हूँ। सर आप अनम्यूट हो सकते हैं अपने हैंड से सर। वेलकम है आपका। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। सर रॉकिंग, कैसे हैं सर? बहुत अच्छा मैम, आप कैसी हैं? बहुत अच्छे, बहुत शानदार। सर आप अपना बात शुरू कर सकते हैं सर। थैंक यू मेरी सर। आवाज प्रॉपर आ रही है? प्रॉपर आ रही है सर। कहीं प्रॉब्लम होगी तो मैं जरूर बताऊंगी सर। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बेला मैम, मुझे सुन पा रही हैं आप? हाँ जी सर, बिल्कुल सुन पा रही हूँ सर। आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जब मैं अपने आप मेरे को सभी म्यूट पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं अमित प्रजापति ढाबा यूपी से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आज आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, रॉकिंग होंगे आप सभी लोग। डियर लीडर्स, 8:12 हो चुके हैं और अभी 117 पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और हमारे आज जितने भी नए साथी आज मीटिंग में आए हैं, सबसे पहले मैं उनका दिल से वंदन अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आज की तो मीटिंग पूरी सुननी ही है, साथ में रोजाना सुननी है 8 से 9 बजे वाली मीटिंग, और सुबह 7 से 8 बजे तक जूम मीटिंग पे आपको जरूर आना है, क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट और प्लान के बारे में बेहतर और कंप्लीट नॉलेज दी जाती है। और सुबह 6 बजे यानी 7 बजे से होती है जूम मीटिंग, और उससे भी पहले 6 बजे से होती है हमारे महागुरु जी जो हमें जीवन जीना सिखाते हैं। वो जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग हमारे लिए होती है, तो हमें उस ट्रेनिंग को जरूर सुनना चाहिए, उसका हिस्सा, उसका पार्टिसिपेंट हमें जरूर बनना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा चैप्टर नंबर 34, यानी कि चैप्टर नंबर 34 आपको आज उसमें टॉपिक भी आपको दिखाई दे रहा होगा, आप पढ़ पा रहे होंगे, आओ थोड़ी अकल सीख लें। बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही सोच समझ के, कई बार सोच के ये चैप्टर का नाम रखा मैंने, चैप्टर नंबर 34 में, कि आओ थोड़ी अकल सीख लें। आप लोगों ने सोचा होगा कि यार पता नहीं कौन सी अकल मिलने वाली है, पता कौन सी अकल मिलने वाली है कि आओ थोड़ी अकल सीख लें। वाकई में आज बहुत सारी अकल मिलने वाली है, और ऐसा नहीं कि जो मैं बताने वाला हूँ आप सबों को नहीं पता, पता तो सबको है, लेकिन उसको फॉलो नहीं करता है। आज के बाद सबको फॉलो करना है, फॉलो जरूर करना है सब लीडर्स। मैं वो छोटी छोटी और बारीकी बातें बताने वाला हूँ जिनको केवल अगर उन पे ध्यान दे लिया जाए, हमारा जैसे चल रहा है ना, उससे कई गुना बेहतर चल सकता है, कई गुना अच्छा चल सकता है, अगर यदि हम मेरे द्वारा कही गई बातों को आप लोग अप्लाई करें, तो उनको माने, तो उनको सीखें। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें आज आपको बताने वाला हूँ, और ये बातें अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, तो यकीन मानिए कि आप वो दिन दूर नहीं, कॉमन सेंस आपके अंदर दुगना तिगना 10 गुना होगा, जबरदस्त तरीके का कॉमन सेंस होगा। कभी आपको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी किसी से कोई चिड़चिड़ापन नहीं होगा, कभी किसी से में कहा सुनी नहीं होगी, हमेशा रिलेशन लवली बना रहेगा, प्यारा रिलेशन बना रहेगा। तो ये जो बात मैं आज बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से समझना है, बड़े ध्यान से सुनना है। बहुत छोटी छोटी बातें, और चाहे अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन हो, या टीम का कोई भी सदस्य हो, कहीं से भी हो, कहीं से भी हो, उसको हर एक व्यक्ति को ये बात माननी ही होगी, और मान लेंगे तभी अच्छा है, नहीं माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जिनके अंदर लीडरशिप क्रिएट करनी है, लीडरशिप डेवलप करनी है जिनको अपने अंदर, वो लोग मेरी बातों को पूर्णतः ध्यान से सुने, ध्यान से समझे। दोस्तों, आज की जो चैप्टर नंबर 34 में आओ थोड़ी सी अकल सीख लें। अकल हमारे सभी के अंदर है, सभी को बहुत सारी अकल है, और नेटवर्क मार्केटिंग जो करता है उसके अंदर बहुत ज्ञान आ जाता है। वो इतना कॉमन सेंस से भरा व्यक्ति होता है, हर चीज को समझने वाला होता है, कोई भी बात, कोई भी सिचुएशन, उसको हर एक को अच्छे से बेहतर समझ सकता है और उसको हैंडल करने की क्षमता रखता है। एक नेटवर्कर, एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाला बंदा, तो उसके लिए वाकई में अगर वो नेटवर्कर है, वाकई में अगर उसके अंदर अकल है,
तो उसे तो सीखने की जरूरत नहीं है, जो मैं बताने वाला हूँ उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज होंगी। लेकिन अगर आपके अंदर क्वालिटीज कम है तो आप देखिएगा कि क्या क्या क्वालिटी होती है। मैंने इसमें सबसे पहला जो मेरे साथ घटित हुआ है, मैंने इसमें केवल वही बातें जोड़ी हैं जो मेरे साथ घटित हुआ है। जो घटनाएं मेरे साथ हुई है केवल उन्हीं को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उन्हीं को शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहला काम आपको फोन पे ले चलता हूं मैं, कॉल पे, मोबाइल पे। मोबाइल पे आपको ले चलता हूं। उसमें आप एक समझ लीजिए एक बात, मैंने कई बार देखा है, कई बार, एक बार यदि कोई फोन करता है, यदि एक बार कोई फोन करता है और एक बार फोन रिसीव नहीं होता है, या जैसे किसी ने मेरे पास फोन किया, मैं कहीं एंगेज हूं, किसी काम में एंगेज हूं, मैं बिजी हूं किसी काम में, ऑलरेडी पहले से ही मैं व्यस्त हूं, कोई काम पहले से ही कर रहा हूं, और मैंने मोबाइल मेरा साइलेंट रखा हुआ है या वाइब्रेट पे है या बज रहा है लेकिन मैं उठा नहीं पा रहा हूं। एक रिंग हो गई, और एक रिंग होने के बाद तुरंत जैसे ही वो नहीं उठा, तुरंत फटाक से फिर दोबारा लगा दिया, दूसरा भी नहीं उठा, फिर फटाक से तीसरी बार लगा दिया, तीसरी बार नहीं उठा, फिर फटाक से चौथी बार लगा दिया, फिर पांचवी बार लगा दिया, लगा डाला 8-10 बार, 10-15 बार। भाई मेरे क्या जरूरत है इतने बार कॉल करने का? अगर सामने वाले बंदे को कॉल उठाना होगा तो वो पहली बार में उठा लेगा, नहीं उठाना होगा तो कितनी भी बार कर लो वो नहीं उठाने वाला है। कभी कभी क्या होता है, मेरे पास फोन आया, कॉल आया, मैंने उसको काट दिया, कॉल कट कर दिया, जैसे ही कॉल काटा फिर दोबारा फोन आ गया, फिर कॉल काट दिया, फिर दोबारा फोन आ गया। भाई जब बंदा कॉल काट रहा है, कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा है, तो जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बार बार कॉल करने से कॉल उठ थोड़ी ना जाएगी। ऐसा कभी नहीं करना है, हमेशा याद रखना है, एक बार कॉल करने के बाद आपको 3 से 5 मिनट का वेट करना है, इंतजार करना है 3 से 5 मिनट का। यदि किसी को अर्जेंट है, किसी को इमरजेंसी है, तो वो व्यक्ति व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, टेक्स्ट मैसेज का इस्तेमाल करें, व्हाट्सएप मैसेज का इस्तेमाल करें, मैसेज भेजें, मैसेज भेजें, व्हाट्सएप का मैसेज का इस्तेमाल करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जैसे मैं हूं, मेरे पास जब कोई कॉल करता है, एक बार में रिसीव नहीं होता, तो उसके बाद जब वो मैसेज में पूछता है सर क्या बात है, फ्री हैं या बिजी हैं, तो मैं तुरंत बता देता हूं सर आफ्टर 10 मिनट्स आई विल फ्री। तो मैं बता देता हूं मैं 10 मिनट के बाद फ्री हो जाऊंगा, उनको भी धैर्य में हो जाता है। अगर वो कॉल करते रहते तो कुछ हो पाता? नेवर, नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, कभी भी नहीं होगा। डियर लेटर्स, इसी तरीके से एक और बात, कोई भी व्यक्ति कितनी भी दूर से आ रहा है, वो लेट हो गया है आने में लेट हो गया, बाइक से या 4 व्हीलर से आ रहा है, अब आप क्या करो, उस पर दे फोन, कहाँ गए सर, कितनी देर में आ रहे, फिर आधे घंटे बाद फिर फोन कर दिया, जैसे भी 10 मिनट बीता फिर फोन कर दिया, फिर 5 मिनट बीता फिर फोन कर दिया। अरे मेरे भाई, फोन करने से क्या वो जल्दी आ जाएगा? फोन करने से क्या वो जल्दी आ जाएगा? अगर ऐसा ही था तो 6 बजे से फोन करना स्टार्ट कर दे कि मीटिंग है 12 बजे से, अब बज गया 1, अब आप फोन पे फोन कर रहे हो। अगर फोन करना ही था तो 6 बजे से करना स्टार्ट कर देते, केवल 6 बजे से फोन करना स्टार्ट कर देते अगर फोन करना ही था। और नहीं करना था तो फिर उसके बाद थोड़ा वेट करो और पेशेंस रखो, धैर्य रखो। फोन करने से कोई उड़ के तो आ नहीं जाएगा ना, कोई एकदम सर्राटे में सीधा रूट आपके लिए क्लियर सीधा आपके पास प्रकट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता, नेवर पॉसिबल, नहीं होगा। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी बात, अगर कॉल का रिप्लाई आपको नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज जरूर छोड़ें, व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर छोड़ें। कॉल रिसीव नहीं होता है, उसका बैक कॉल नहीं आता है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कॉल छोड़ें। और सीधा ये मत बोलें कि सर आपने फोन नहीं उठाया, सर ये काम है आपसे, पहले बताएं भैया कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, आपका सीनियर अपलाइन कौन है, और सर मुझे ये काम है आपसे और ये काम कराना है, तो वो काम डेफिनेटली डन होगा, वो डेफिनेटली पूरा होगा, वो काम पूरा होगा और जरूर पूरा होगा। तो ध्यान रखना है इन चीजों का, इसका विशेष ध्यान रखना है, इस पे कभी भी अतलाली नहीं बरतनी है, कभी इसको हल्के में नहीं लेना है, एक बात का हमेशा ध्यान रखना। और एक और बात, आपने कॉल लगाया, कॉल बिजी जा रहा है उसका, अब आपने क्या किया, दे फोन, फिर दे फोन, एक और कॉल, एक और कॉल, एक और कॉल। अरे भाई क्या कर रहे हो यार, कॉल करने, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। वही बात, उठाना होगा वो पहली बार में उठा लेगा यार, नहीं उठाना होगा आप 100 कर लो, नहीं उठाएगा। कॉल पे कॉल नहीं करना, कम से कम 5 मिनट का आपको इंतजार करना है,
5 मिनट तक देखना है, उसके बाद आपको दोबारा फोन करना है। और उसके बाद भी अगर कॉल रिसीव नहीं होता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना है और ये एक्सेप्ट कर लेना है। मैं क्या कह रहा हूँ, मान लेना नहीं, एक्सेप्ट कर लेना है। ये एक्सेप्ट कर लेना है कि भैया हाँ बिजी होंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना है, इसी में भलाई है। नहीं तो बस आराम से फिर क्या होगा, प्रॉब्लम्स जो है आपके ही लिए क्रिएट हो जाएंगी। फिर आपको ये लगेगा कि अप्लाइन ऐसा है, अप्लाइन वैसा है, ये है वो है, फलाना ठिकाना, तमाम तरीके की बातें आपको ऐसी होने लग जाएंगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, आज के बाद कोई भी अप्लाइन, कोई भी डाउनलाइन, डाउनलाइन किसी अप्लाइन को, अप्लाइन किसी डाउनलाइन को, कभी भी जो है एक कॉल के बाद दूसरा कॉल इमीडिएट नहीं करना, तुरंत नहीं करना। करना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज डालना है, ध्यान रखना। करना है तो केवल 5 मिनट के बाद, उसके बाद कॉल करना है। इसे कहते हैं कॉमन सेंस। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कॉमन सेंस कहते हैं। इसे, ये है कॉमन सेंस। डियर लीडर्स, अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कभी कभी मैं मीटिंग में गया, अपलाइन बैठे हुए हैं गाड़ी में, उनका डाउनलाइन मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं, एड्रेस किसी को नहीं पता है। समझने का प्रयास करिए, एड्रेस किसी को नहीं पता है, और फोन करके सामने वाला बंदा गाइड कर रहा है, फोन करके गाइड कर रहा है सामने वाला बंदा, और नहीं पहुंच पा रहा है, फिर भी हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। उस टाइम पे लोकेशन का इस्तेमाल करिए, उनसे फोन करके कहिए सर लोकेशन भेजिए, व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर करिए। अगर किसी को व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर करना नहीं आता तो यूट्यूब पे जाइए और वहां सीख लीजिए कि व्हाट्सएप पे लोकेशन कैसे शेयर की जाती है, सीख जाओगे। लोकेशन शेयर करना सीखो। दोस्तों पता है क्या होता है, मीटिंग है 12 बजे से, लेट हो गए, 1 बज गया, 1:30 बज गया, उसके बाद फिर 1:30 बजे के बाद 2 बज गया, आधा घंटा बज गया एड्रेस पूछते पूछते पहुंचने में। और वहीं अगर आपने लोकेशन भेज दिया होता तो क्या होता, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधी गाड़ी आपके दरवाजे पे आपके द्वारे रुकती आके, तो आपके गेट पे रुकती आके सीधी गाड़ी। तो ये होता है लोकेशन भेजने का मतलब। लोकेशन का विशेष महत्व देना है आपको। टीम में कोई भी बंदा, कहीं भी आप मीटिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, आप मीटिंग कर रहे हैं, कहीं भी ग्रुप मीटिंग हो रही है, 100, 150, 200, 1000, 500, 10,000, 2000 लोगों की मीटिंग हो रही है, आप एक ग्रुप में खटाक से जिस मीटिंग में पहुंच चुके हैं आप, वहां से आप लाइव लोकेशन डाल दीजिए, अपने ग्रुप में छोड़ दीजिए, ताकि सब लोग उस लोकेशन को देख करके ठिकाने पे पहुंच जाएं। इस बात का ध्यान रखना है, जिसको लोकेशन भेजना नहीं आता है, जिनको ये टेक्निकल काम नहीं आते हैं, वो सीखें, क्योंकि सीखना पड़ेगा। सीखना माय डियर लीडर्स पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा। नेक्स्ट मैं बात तो ध्यान रखना, लोकेशन का प्रयोग करना है। लोकेशन का कहीं भी एड्रेस, कहीं भी आपको पहुंचना है, कहीं भी मीटिंग है इस इंडिया में और आपको जाना है, तो सबसे पहले आपको जो है लोकेशन मंगा लेनी है उनसे। लोकेशन इसलिए मंगा लेनी है क्योंकि आप भटके ना, आपको किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े, आप भटके ना, इसलिए आपको लोकेशन मंगा लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, कंपनी का अकाउंट नंबर, जितने भी प्लान एंड प्रोडक्ट के पीडीएफ हैं, ईच एंड एवरी डिटेल्स ऑफ कंपनी, आप समझ लीजिए, चाहे वो प्लान को लेकर के हो, चाहे वो प्रोडक्ट को लेकर के हो, या लीगलिटीज को लेकर के हो, उसका डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के हो, उसके सर्टिफिकेशंस को लेकर के हो, ये सारी चीजें आपके फाइल मैनेजर में सेव रहनी चाहिए। ये सारी चीजें आपके फाइल मैनेजर में सेव रहनी चाहिए। मैंने देखा है कि 1 साल हो गया जुड़े हुए और फिर भी कहते हैं सर जरा वो प्लान वाली पीडीएफ भेजना। अरे भैया तुम्हारी पीडीएफ कहाँ गई, मेरे यही समझ में नहीं आ रहा है यार। बोले सर व्हाट्सएप में मिल नहीं रही है। तो व्हाट्सएप में रख क्यों रहे हो मेरे भाई, उसको फाइल मैनेजर में माई रेनेटस डॉक्यूमेंट्स के नाम से फोल्डर बनाइए और उसमें सेव करिए। मैं भी तो यही करता हूँ। मेरे से जब भी कोई, आखिर आप लोग मुझसे क्यों मांगते हो, और मुझसे मांगते हो तो मैं तुरंत कहां से दे देता हूं। मैंने अपने फाइल मैनेजर में एक फोल्डर बना रखा है रेनेटस डॉक्स यानी रेनेटस डॉक्यूमेंट्स। रेनेटस डॉक्यूमेंट्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जितने पीडीएफ चाहिए वो मिल जाएंगे, लीडर एक्टिविटीज मिल जाएंगी, लीगलिटीज मिल जाएंगी आपको। मतलब समझने का प्रयास करिए, कंपनी का अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा आपको। जो चीजें चाहिए होती हैं, जरूरी होती हैं, वो सारी चीजें फाइल मैनेजर में तुरंत अवेलेबल। कोई मुझसे पूछता है सर कंपनी का अकाउंट नंबर भेज दीजिए, मैं तुरंत खोलता हूं अपना फाइल मैनेजर, फटाक से 2 मिनट के अंदर उसके इस क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें पूरी डिटेल्स उसके व्हाट्सएप पे होती हैं, पूरी डिटेल्स उसके व्हाट्सएप पे होती हैं।
समझने का प्रयास करना है। मैं ऐसा क्यों करता हूँ? अब पता है अगर मैं ऐसा ना करूं, क्योंकि मुझे पता है ये यहाँ पे फाइल मैनेजर में मौजूद है, ये मुझे पता है कि ये फाइल मैनेजर में मौजूद है। और अगर फाइल मैनेजर मैंने सेव ना किया होता तो व्हाट्सएप में मैं ढूंढता, मैंने कैसे भेजा था, पहले ये सोचता, उसके बाद मैंने कहाँ से लिया था ये याद करता, और मेरे पास कहाँ पे है ये मैं सोचा विचार करता। तब तक तो मैं जो है व्हाट्सएप पे इतना डिटेल भेज देता हूँ, इतना डिटेल भेज देता हूँ कि दोस्तों उसको सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। डियर लीडर्स, समझने का प्रयास करना होगा। कंपनी को लेकर के जो भी डिटेल आपको चाहिए होती है, या तो आप अपने व्हाट्सएप में एक खुद का ग्रुप बना लीजिए, पर्सनल, माई पर्सनल ग्रुप, जिसमें केवल आप जुड़े रहिए। उसमें सारी डिटेल पहले से ही सेव कर दीजिए, ताकि जब भी कोई डिटेल मांगे तो तुरंत सर्च करिए माई पर्सनल डिटेल, और उसमें जाकर के जो भी डिटेल आपको भेजनी है वो आप भेज दीजिए। समझना है, बार बार कंपनी को या बार बार आपको अपलाइन को फोन नहीं करना है कि सर कंपनी का पीडीएफ भेजिए, सर प्लान का पीडीएफ भेजिए, सर प्रोडक्ट के बारे में जो डिटेल होती है वो भेजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट मैं बता दूं आपको, कंपनी के ईमेल, कंपनी के मोबाइल नंबर, कंपनी के फोन नंबर, कंपनी के कस्टमर केयर नंबर, स्टॉक पॉइंट एंड डिस्पैच का नंबर, ये आप अपनी डायरी में नोट करके रख लीजिए और ये अपने मोबाइल में सेव रखिए। समझिए मैं क्या बता रहा हूँ, कंपनी का ईमेल आईडी, कंपनी का वेबसाइट, कंपनी का मोबाइल नंबर, कंपनी का कस्टमर केयर नंबर, कंपनी का स्टॉक पॉइंट एंड डिस्पैच का नंबर, ये आपके टीम के हर एक मेंबर के पास होने चाहिए, हर एक मेंबर के पास, हर एक मेंबर के पास। इसको फिर इसका यूज कैसे करना है, जब भी आपका आधार नंबर गलत हुआ है, खटाक से आपने लगाया फोन कस्टमर केयर पे, पैन नंबर गलत हुआ है, खटाक से लगाया कस्टमर केयर पे फोन, बैंक की डिटेल गड़बड़ हुई है, तुरंत लगाया कस्टमर केयर को फोन। आपको सीधा पहला फोन आपकी अपलाइन को बिल्कुल नहीं करना है, पहला फोन आपको खुद करना है, खुद ब खुद करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, कंपनी के ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कस्टमर केयर नंबर, स्टॉक पॉइंट एंड डिस्पैच नंबर आप अपने पास हमेशा रखें और अपनी डायरी में लिख लें, अपने मोबाइल नंबर में सेव कर लें, ये डिटेल सबके पास होनी चाहिए। और सबसे पहले अपनी समस्या को कस्टमर केयर पर डायल करके उसको बताएं, और अगर सॉल्व न हो तो आप अपलाइन को बताएं, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, अपलाइन का जेब झाड़ने की कोशिश ना करें, अपलाइन का जेब झाड़ने की कोशिश ना करें। मेरे कहने का मतलब कि अपलाइन आपका जुड़ गया, अपलाइन ने अब डाउनलाइन को जोड़ा, और डाउनलाइन ने कहा भैया कि चलो वहां जाना है, चलो भाई हमको जम्मू कश्मीर जाना है, चलो भाई हमको दिल्ली जाना है साथ में। अब भाई साहब डाउनलाइन अपलाइन के साथ में गया, डाउनलाइन अपलाइन के साथ में गया, और डाउनलाइन कसम खा के गया कि मुझे अपना एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, मुझे पैसा खर्च करना है केवल अपलाइन का। दोस्तों आप बात समझिए, अपलाइन ने एक तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी, अब साथ में उसको ले जाएगा, रहने के लिए छत भी देगा, खिलाने के लिए खाना भी देगा, मतलब सारी सुख सुविधाएं देगा, और फिर उसकी जो है बनाई गई लिस्ट पे काम भी करेगा, उसकी प्रोस्पेक्टिंग भी करेगा, उसका कमीशन भी बनवाएगा, सारे काम करेगा, और खिलाने पिलाने के लिए भी देगा। फिर तो आप क्या करोगे? आपको भी तो कुछ करना होगा, आप क्या करोगे फिर? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अरे यार आपका अपलाइन कमा रहा है तब तक तो ठीक है, अगर आप भी कमा रहे हो तो कंट्रीब्यूशन करके करना है। यार कम से कम खाना तो खिला देना आप अपने अपलाइन को, जो भी आपका अपलाइन है कम से कम उसको खाना तो खिला देना, इतनी लाज रख लेना उसकी। वो सारा काम कर रहा है, कम से कम उसको खाना खिला देना, खाना ना सही कम से कम पानी तो पिला देना, इतनी क्षमता तो होगी आपके अंदर, इतना तो कर लेना। डियर लीडर्स ध्यान रखना, अपलाइन की जेब झाड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, और अगर आपने ऐसा किया तो आपके लिए भी डाउनलाइन तैयार होगा किसी दिन, और आप भी किसी दिन अपलाइन हो गए, वही कहानी हो जाएगी कि सास भी कभी बहू थी। ये लीडर, सास भी कभी बहू थी, वो कहानी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप अपनी अपलाइन का जेब झाड़ने के लिए तैयार रहेंगे तो आपका भी डाउनलाइन आपकी जेब झाड़ने के लिए तैयार रहेगा, उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। ये लीडर्स, इन बातों को, ये बातें जरूर छोटी छोटी हैं, लेकिन ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती हैं, डालती हैं, तो इनको हमें ध्यान रखना है। अपलाइन की जेब बिल्कुल नहीं झाड़नी है। डियर लीडर्स, अपलाइन को तो ले ही जा रहे हो साथ में, उसने कह दिया सर रिजर्वेशन करा लो,
अब पता चला अपलाइन अपना भी करा रहा है, उसका भी करा रहा है रिजर्वेशन, उसके बाद होटल में अपना भी रुकने का इंतजाम करा रहा है, उसका भी रुकने का इंतजाम कराना है, खुद का खाने का इंतजाम करना, उसके भी खाने का इंतजाम करना है। भाई साहब क्या है ये ड्रामा? ये ड्रामा क्या है? ऐसा ड्रामा बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर सफलताएं चाहते हो ना तो थोड़ा दर्द भी झेलना पड़ेगा, थोड़ा दर्द झेलना पड़ेगा। अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अपलाइन के पूछे बिना कोई भी टेक्निकल काम नहीं करना है। अपलाइन के पूछे बिना कोई भी टेक्निकल काम नहीं करना है। एक बात ध्यान रख लेना, बुद्धू बन के लड्डू खाने में बहुत मजा है, और होशियार बन के अगर लड्डू खाया तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, एक बूंदी का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। बुद्धू बन के लड्डू खाना है। जितना ज्ञान आपके पास है उसको अपने आप समेट के रख लीजिए अपने अंदर। आपके अंदर जितना ज्ञान है उसको समेट के रख लीजिए अपने अंदर। अपलाइन की बात माननी होगी, ये रेनाटस नोवा है, और नहीं मानेंगे तो मजबूरी में आपको अपनी अपलाइन की बात माननी पड़ जाएगी, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचेगा आपके पास में। अपलाइन के पूछे बिना कोई भी टेक्निकल काम नहीं करना है। जैसे कि क्लोजिंग, अगर आप नए हैं तो बात कर रहा हूं, आप कर चुके हैं पहले से 2-3 महीने, आप एक्सपीरियंस सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं तो बात एक अलग है। नए अगर हैं, ज्वाइनिंग जब भी करनी है तो अपलाइन के पूछे बिना नहीं करनी है, क्लोजिंग जब भी करनी है तो अपलाइन के पूछे बिना नहीं करनी है, बॉटल जब किसी को देनी है तो शुरुआत में अपलाइन के पूछे बिना आपको बॉटल किसी को नहीं देनी है। इस बात का ध्यान रखना है, अपलाइन को जरूर बताना है। कोई भी क्रिटिकल केस हो, कहीं कुछ भी और धमाका करने वाले हो तो अपलाइन के टच में आपको जरूर रहना है। बिना अपलाइन के पूछे कोई भी कदम मत उठा देना। अगर आपने उठाया तो उसके जिम्मेदार भी केवल आप होंगे। फिर भले ही ये कहते रहें कि इनकी गलती है, उनकी गलती है, उनकी गलती, जबकि गलतियां किसी की भी नहीं होती, गलती हमारी स्वयं की होती है। इस बात को ध्यान रखना है डियर लीडर्स। तो अपलाइन के पूछे बिना कोई भी काम में हाथ नहीं डालना है, कोई भी टेक्निकल काम नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, बहुत ही विशेष ध्यान रखना है डियर लीडर्स। अगली बात मैं बताऊं आपको, नेक्स्ट पॉइंट। अभी मैसेज आया था हमारे बीच में ग्रुप में चंद्रदीप बिथल सर का कि इमीडिएट स्टॉप गूगल पे ट्रांजैक्शन ऐप। गूगल पे ट्रांजैक्शन ऐप को तुरंत बंद कर दीजिए, इसको आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि पेमेंट उसमें बहुत फेल्ड हो रहे हैं और खाते से डिडक्ट हो जाते हैं, बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होते हैं, ये पैसा फंस जाता है, क्लोजिंग भी रुक जाती है, लेवल रुक जाते हैं, अचीवमेंट रुक जाते हैं। तो केवल किस वजह से? गूगल पे पर ट्रांजेक्शन करने की वजह से। या तो फोन पे का इस्तेमाल करिए या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करिए, लेकिन गूगल पे का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग गूगल पे का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि गूगल पे उनको कैशबैक देता है, कैशबैक देता है। उन्होंने 10,000 रुपए भेजे तो उसने 2 रुपए दे दिए, कभी 5 रुपए दे दिए, कभी 13 रुपए दे दिए, कभी 100 रुपए, 150 रुपए, 300 रुपए दे दिए। इतने में 2-2 रुपए में, 10-10 रुपए में बहुत खुश। और बस इसीलिए कंपनी आप अपनी पूरी टीम का पैसा समेट करके अपने खाते में डाल लेते हैं, उसके बाद भेजते हैं कंपनी के अकाउंट में। कंपनी के अकाउंट में जाने से पहले पेमेंट हो जाता है फेल्ड, और फिर आप कहते हैं अपनी अपलाइन को फोन करके कि सर आज बृहस्पतिवार है, आज क्लोजिंग का लास्ट डे है, सर हमको फंड चाहिए 50-60 हजार रुपए का, सारा पैसा मेरे खाते में है और ये पैसा कंपनी के खाते में जा नहीं रहा है क्योंकि पेमेंट फेल्ड हो जा रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहे, सर्वर नहीं आ रहे, फला 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 फला। बहुत तरीके की बात है, बहुत तरीके की बात है। माय डियर लीडर्स, ध्यान रखें, जो बोला जाता है उस पे तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा बॉर्डर बलिया डियर लीडर्स। कुल के नंबर। तो बहुत बहुत शुक्रिया डियर लीडर्स। मैं कह रहा था कि गूगल पे का तो इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है, गूगल पे का इस्तेमाल नहीं करना है। ध्यान रखना, जब मना कर दिया गया है तो उसका इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। और खासकर क्लोजिंग के दिन ऐसा बिल्कुल मत करना कि पैसा सबका इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके अपने खाते में डाल लिया और क्लोजिंग का लास्ट डे है, अब पैसा कंपनी के खाते में जा नहीं रहा है, फिर अपलाइन को फोन कर करके परेशान है कि सर आपने फंड की व्यवस्था की कि नहीं की, आपको फंड का इंतजाम करना है, आपको ये करना है, वो करना है। भाई साहब लटके रहो, आसमान से टपके खजूर पे लटके, ये आप खुद ही कर रहे हो। जब मना किया गया है कि गूगल पे से ट्रांजैक्शन नहीं करना है, फोन पे से ट्रांजैक्शन करो या नेटवर्किंग का इस्तेमाल करो, यूपीआई का इस्तेमाल करो, कैसे भी करो,
लेकिन गूगल पे का इस्तेमाल मत करो। लेकिन बहुत सारे गूगल पे का इस्तेमाल क्यों करते हैं मैं अच्छी तरीके से आपको सबको बता चुका हूं। डियर लीडर्स, नेक्स्ट पॉइंट, मरीज से मिलवाने के लिए आपको अपने अपलाइन को कभी नहीं ले जाना है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, मरीज से मिलवाने के लिए अपने अपलाइन को कभी नहीं ले जाना है। आपने 2-4-5 मरीज देखे कि भाई साहब ये मरीज है, अब आपने अपने अपलाइन को फोन कर दिया, हाँ अमित सर आ जाओ सर, इनसे मिलना है, ये मरीज है सर। भाई साहब अमित सर क्या करेंगे आकर के, डॉक्टरी थोड़ी ना करने जा रहे हैं अमित सर। उनसे बात आपको खुद को करनी है। सबसे पहले बात आपको उनसे खुद को करनी है, खुद को। इस बात को समझना होगा दोस्तों। मरीज से मिलवाने के लिए आपको अपने अपलाइन को नहीं ले जाना है। अपलाइन को हमेशा जहां पे बिजनेस मीटिंग हो, जहां पे प्लान हो, वहां पे ले जाना है। या जहां पे 30-40 लोग इकट्ठे हैं, स्वास्थ्य की चर्चा होनी है, भले ही प्लान ना हो तो वहां जा सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि आपने 2-4 मरीज तैयार कर लिए आज, तो तुरंत बुला लिया अपलाइन को, फिर कल 2-3 मरीज तैयार कर लिए, फिर बुला लिया अपलाइन को, फिर परसों 2-3 मरीज तैयार कर लिए, फिर बुला लिया अपलाइन को। ऐसा नहीं करना, ऐसा आप में से किसी को भी नहीं करना है, ऐसा एक को भी नहीं करना है। सबसे पहले खुद मिलने जाना है, खुद। डियर लीडर्स, सबसे पहले खुद मिलने जाना है, खुद मिलने जाना है, उसके बाद आपको अपनी अपलाइन को ले जाना है, उसके बाद अपनी अपलाइन को ले जाना है। डियर लीडर्स, ये कुछ पॉइंट थे जिनकी बहुत जरूरत थी जानकारी की, और ये जानकारी हमारे अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, आज भी बता रहा हूं, बहुत सारे लोग मुझसे व्हाट्सएप करते हैं और कहते हैं सर मीटिंग का आईडी पासवर्ड भेज दीजिए। यार मेरे क्या हो आप, बताओ, मीटिंग का आईडी पासवर्ड भेज दीजिए। उनको तकरीबन 34 दिन लगातार हो गए इस मीटिंग को चलते चलते। आज 34वां सेशन हो चुका है, हो रहा है, और इसमें उनको अभी तक यही पता नहीं कि मीटिंग की आईडी क्या है। इतने में तो सब कुछ रट जाता है। वो कहते हैं सर मीटिंग की आईडी भेज दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये सब आपको अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में सेव रखना है। और जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो लोग जितने भी मतलब टीम के, चाहे वो नए साथी हों, चाहे वो पुराने साथी हों, मैं सबकी बात कर रहा हूं। कोई भी साथी जिनको प्रॉब्लम होती है, वो अपने अपलाइन का साथ, अपना अपलाइन का सपोर्ट ले सकते हैं। वो अपने अपलाइन का सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पल पल पे, सुबह हुई तो अपलाइन, शाम हुई तो अपलाइन, रात हुई तो अपलाइन, फिर सुबह हुई तो अपलाइन, जरा सा काम करना है अपलाइन, याद आ गई अपलाइन की तुरंत। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना माय डियर लीडर्स। इसके अलावा कुछ पॉइंट बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही माइनर, बहुत ही नॉर्मल है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप फील्ड में जाएं, आपके कपड़े कैसे भी कपड़े हों, लेकिन उन पे प्रेस होनी चाहिए, इस्त्री किए हुए होने चाहिए, क्रीच बनी हुई होनी चाहिए, सिलवट नहीं होनी चाहिए। कपड़े प्रेस किए हुए मैंने बहुत जगह देखा है। यार उठे, मुंह धुला, पता नहीं धुला भी या नहीं धुला, बस कपड़े चढ़ाए और चल दिए। यार कम से कम ये तो देख लो, आप नेटवर्कर हो, और नेटवर्कर को डेली दूल्हा बनना पड़ता है, डेली दूल्हा बनना पड़ता है। आप डेली दूल्हा नहीं बन सकते तो कम से कम प्रेस किए हुए कपड़े तो पहन लो, बाराती तो बन जाओ। दूल्हा नहीं बन सकते तो बाराती तो बन जाओ, प्रेस किए हुए कपड़े तो पहन लो कम से कम। मैंने बहुत जगह देखा, बहुत जगह। कोई मतलब ही नहीं है यार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जूतों में 2 किलो मट्टी है तो मट्टी लगी है, ये नहीं कि उसमें ब्रश मार लिया जाए, उनको साफ कर लिया जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है डियर लीडर्स, बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखना है इन चीज का। तो डियर लीडर्स, इस तरीके की जितनी भी बारीकियां हैं, जितनी भी बारीक चीजें हैं, उनको नजरअंदाज कभी भी नहीं करना है, कभी नहीं करना है, कभी भी नहीं। ध्यान रखना है इन चीजों का। व्हाट्सएप का मैक्सिमम प्रयोग करना है, व्हाट्सएप का मैक्सिमम प्रयोग करना है, मैक्सिमम प्रयोग करना है व्हाट्सएप का। कॉल नहीं उठ रहा है, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इमरजेंसी है, व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए।
क्योंकि आजकल सभी के हाथ में मोबाइल रहता है, व्हाट्सएप पे तुरंत फटाक से मैसेज आता है, उसको देख लिया जाता है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अपलाइन के बिना पूछे कोई भी टेक्निकल काम नहीं करना है, कोई भी टेक्निकल काम, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस ही जाओगे। और बुद्धू बन के लड्डू खाना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। क्या? बुद्धू बन के लड्डू खाना है, क्योंकि बुद्धू बन के लड्डू खाने में मजा है। होशियार लोग अक्सर कर धोखा खा जाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना डियर लीडर्स। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सी बातें थी, ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनकी हमें जरूरत थी और हमारी टीम को भी जरूरत थी, जो मैं फेस कर रहा था काफी दिन से, और मैं बोलना चाह रहा था आप सभी से बोलना चाह रहा था। वो चीजें जो है आप आज मैंने पूरी कर ली हैं। लगभग इस तरीके की जो भी बातें हैं उनको आपको माइंड करना है। लोग कहते हैं ना माइंड नहीं करिए, नो चलिए कोई बात नहीं, माइंड मत करिएगा, आपको माइंड करना है, अपने दिमाग में डालना है, और ये कॉमन सेंस हमारे अंदर होना ही चाहिए। ये जितने भी कुछ पॉइंट मैंने बताए थे, सारे पॉइंट, सारे कॉमन सेंस हमारे अंदर कूट के भरे होने चाहिए। ध्यान रखना, कल से फील्ड में कभी भी जाना, कहीं भी जाना, तो दोस्तों प्रेस किए हुए कपड़े होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है इस बात का। कम से कम दूल्हा नहीं बन सकते तो बाराती तो बन ही सकते हैं। तो ध्यान रखना माय डियर लीडर्स, और आशा करता हूं मेरी बात आप सभी को समझ में आई होगी। आज थोड़ी बहुत अक्ल आप लोगों ने सीखी होगी, मैंने भी सीखी थी, और आप लोग भी अगर जिन नहीं ये बात थी तो अब भी अपने जीवन में लागू कर लें, अप्लाई कर लें, क्योंकि इनकी हमको बहुत जरूरत है, और बहुत ज्यादा जरूरत है। इन्हीं की वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे, फील्ड में काम करेंगे, और यही ज्ञान अपनी टीम को भी समझाइएगा। इससे लीडरशिप दिखाई देती है, तब समझ में आता है कि हाँ है यार कोई लीडर है। ये सारी चीजें होती हैं, इनका विशेष ध्यान रखना है। तो थैंक यू सो मच। आशा करता हूं आज का ट्रेनिंग सेशन आपको सभी को बहुत जबरदस्त लगा होगा, और आज की नॉलेज आप सभी के लिए उपयोगी रहेगी। आप सभी को बहुत नॉलेज मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा हमारी मंच संचालिका बेला मैम मंच का संचालन करें प्लीज। आज मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। बहुत शानदार सेशन रहा आज का, बहुत ही शानदार। वाकई इन सब चीजों की हम लोगों को जरूरत भी थी, और जो सर ने बोला ना कि सास भी कभी बहू थी, वाकई ये सही बात है। जो आज ग्रो लाइन है वो कल को अपलाइन भी बनेगा। जो हम उम्मीद अपने अपलाइन से करते हैं वही उम्मीद हमारा ग्रो लाइन हमसे करेगा। तो इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आज हम खर्चा करवा रहे हैं तो कल को हमें भी खर्चा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम लोग अपनी आदत बना लें कि हम अपने तरफ से भी थोड़ा बहुत शेयर जरूर करें, ताकि आगे जो हमारा ग्रो लाइन है उनके साथ हम जाएंगे तो उन्हें भी यही आदतें सीखने को मिले कि अपना खर्चा खुद करें या कुछ ना कुछ शेयर जरूर करें। तो बहुत शानदार सर, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। तो फ्रेंड्स पहले मैं ये बताना चाहूंगी आप लोगों को, हैंड रेज सबसे पहले वो लोग करेंगे जिनको अपने नए गेस्ट का स्वागत वेलकम करवाना है, और उसके बाद पहले 5 लोग जिनके हाथ खड़े हैं उनको ही मैं पहले लूंगी, और बाकी जिनको भी तारीफ करनी वो अपने चैट मैसेजेस में तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम हैंड रेज करने वालों की तादाद ज्यादा हो जाती है तो वो फिर उसके बाद चैट मैसेज पढ़ने का मौका नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो बेला मैम, जी सर जी, जिनके भी गेस्ट हैं वो जो है मैसेज कर दें, चैट मैसेज पे भेज दें गेस्ट का नाम लिख के, जी वो सर ज्यादा अच्छा रहे। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर आप लोगों ने सुना फ्रेंड्स, सर ने बोला है जिनका भी कोई नए गेस्ट है उनका नाम अपने चैट मैसेज में लिख दे। जब हम चैट मैसेजेस पढ़ेंगे तब उनका वेलकम भी कर दिया जाएगा साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ। सबसे पहले हमारे महागुरु जी हैं सुनील कुमार प्रजापति जी, हम उनको सुनना चाहेंगे। तो सर मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। रॉकिंग सर, रॉकिंग 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 सर, रॉकिंग। जी सर। मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आपको होस्टिंग करते हुए, और आज जो चैप्टर था, चैप्टर बहुत लाजवाब था। हम सबको कामयाब होने के लिए, हम सबको एक शिक्षा देने के लिए अमित जी को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम अपने एक आज न्यू गेस्ट हैं आरसी राजपूत इटावा, जी जी सर, आर्मी रिटायर्ड हैं।
और इनका जबरदस्त तरीके से वेलकम किया जाए, स्वागत किया जाए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल जैसा आपका आदेश सर। तो आरसी राजपूत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जू मंच पे। मैं बेला शर्मा दिल वालों को नगरी दिल्ली से आपका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ सर। और आज आप हमारे सबसे पहले हमारे जू मंच पे आए हैं हमारे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। वाकई सर बहुत कुछ यहाँ पे सीखने और समझने को मिलेगा। और यहाँ आपको सुनील सर ने इन्वाइट किया है, तो ये समझ लीजिए कि आपको तो कामयाबी मिल ही चुकी है। तो सर आप अपने हैंड से अनम्यूट होकर मुझसे बात भी कर सकते हैं। ओके ओके, अनम्यूट आप हो चुके हैं सर। और आपको तीनों अटेंड करने रॉकिंग मैडम रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर। आप ये बताएं आज के सेक्शन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा सर? ड्रेस कोड। वेरी गुड सर, बहुत शानदार सर। ड्रेस कोड हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम जैसे हम घर में बैठे हैं वैसे किसी ने बुलाया सर या मैडम आपको करना है मीटिंग करनी है, आपको समझाना है मेरे कोई प्रोस्पेक्टस है, जैसे आप बैठे हो वैसे आप फटाफट अपना कंघी करिए चल पड़े, तो वो आपका इम्प्रेशन ही आपका अच्छा नहीं पड़ेगा, तो आगे वाला बंदा आपको ही देखता रहेगा और सीखेगा नहीं। जैसे कि मैं ड्रेस ड्रेस एक साफ होनी चाहिए, प्रेस होनी चाहिए। बाकी उससे कोई नहीं कि महंगे या सस्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ड्रेस साफ होनी चाहिए, प्रेस होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। तो सर आपको तीनों टाइम मीटिंग में आना सुबह 6 बजे। हम जो जिसमें कि हम ये समझ लीजिए हम देसी भाषा में बोले तो लाइफ का जो फंडा है वो हमें सीखने को मिलता है। हमारे चंद्रदीप हम्म, मिश्रा बहुत ही वो तो अच्छी। शुरू में ही बताया था सुनने के 6 बजे और 7 बजे महागुरु 6 बजे जो है आते हैं। जी जी जी, 6 बजे महागुरु जी आते हैं, 7 बजे हमारे को प्रोडक्ट और प्लान के बारे में नॉलेज मिलती है, 7 बजे तो आपने सुन ही लिया है हमें क्या मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका आने के लिए। थैंक्स मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक तो अब हम चलते हैं आगे सुधीर एस सराफ जी। सुधीर एस सराफ जी आपका वेलकम है सर, आप अनम्यूट हो सकते हैं अपने हैंड से। रॉकिंग मैम रॉकिंग। मेरा शर्मा जी। जी सर बताएं सर। हमारे गेस्ट हैं उन्नाव से आशीष अंजलि, तो मैं चाहूंगा इनका एक बार जबरदस्त स्वागत किया जाए। जी सर, जी बिल्कुल। महिला शक्ति हैं। जी सर, बहुत धन्यवाद सर, बधाई हो आपको हमारी नारी शक्ति में एक और नाम जोड़ने के लिए। तो आशीष अंजलि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जो मंच पे आप अनम्यूट भी हो जी मैम। हमारे इस सेशन में आज का। जी मैम, ड्रेस कोड अच्छा था। वाह वाह, क्या बात है, आज सबको ड्रेस कोड ही अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। तो मैम जी आपको मैं एक चीज बताती हूँ, जैसे कि मैं अभी बता ही रही हूँ सबको कि आपको तीनों मीटिंग अटेंड करनी है। आज आपने लीडरशिप डेवलपमेंट सीखना, प्रोग्राम पे आपको सुनना है, महागुरु आते हैं चंद्रदीप विठल सर, बहुत अच्छा सेशन रहता है उनका, बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। और जी साथ जी ही बिजनेस की प्रोडक्ट और प्लान के बारे में बताया जाता है। तो लर्निंग एंड अर्निंग कैसे होती है वो आप सब में जाएंगे जब आप हमारे तीनों सेशन अटेंड करेंगे। ठीक है मैम, ओके। जी मैम। वेलकम है हमारे इस नारी शक्ति की संख्या बढ़ाने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। ओके मैम, थैंक यू। तो और भी कोई नहीं मैम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो हम चलते हैं हमारे गैलेक्सी M20 जी के पास। सर आप अपना नाम डाल लीजिए जो भी कोई आप हैं। गैलेक्सी M20 जब अनम्यूट हो सकते हैं अपने हैंड से और बता सकते हैं आपका नाम क्या है सर। गैलेक्सी M20 आप अनम्यूट हो सकते हैं सर। ओके, हो सकता है अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं आप अपने नेटवर्क जोन में जाइएगा, दोबारा हैंड रेज कर लीजिएगा तो मैं आपको अनम्यूट कर लूंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे आरसी राजपूत इटावा से। ओके, अभी तो इनसे बात हुई है। आरसी राजपूत जी आप कुछ कहना चाहते हैं सर, आपको अनम्यूट किया है मैंने। आरसी राजपूत जी, ओके, हो सकता है तो हैंड रेज रह गया होगा इनका, कोई बात नहीं सर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सुरेंद्र शाह जी के पास। सुरेंद्र शाह जी आपको मैं अनम्यूट करती हूँ और आपका वेलकम करती हूँ सर इस जो मंच पे। रॉकी सर, रॉकिंग रेनाटस मैम। रॉकी रेनेटस सर, रॉकी रेनेटस जी सर मेरे बताएं। सर गेस्ट आए हुए हैं, जी सर, राजीव कुमार जी, उनका वेलकम कर दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी करते। राजीव कुमार जी कहाँ से हैं सर ये रांची से है मैम। ओके राजीव, ओके ओके राजीव कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका जू मंच पे स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ सर।
और आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, आप भी अनम्यूट होकर हमसे बात कर सकते हैं अपनी तरफ से। आज का सेशन कैसा में आपको क्या सबसे अच्छा लगा वो आप बता सकते हैं। जी सर। तो सर हो सकता है वो शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं सुरेंद्र जी, तो जी कोई जी बात नहीं सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं जरूर, तो मैं यही बताना चाहूंगी आपको, अगर आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे तो अपनी भावनाएं आप चैट मैसेज के जरिए भी बता सकते हैं हमें। और साथ ही आपको तीनों सेशन को भी अटेंड करना बहुत जरूरी है। सुबह 6 बजे का सेशन तो समझ लीजिए कि हमारी बिजनेस की या हमारी लाइफ की स्टार्टिंग है, और 7 बजे जो है हमारा को प्रोडक्ट और प्लान के बारे में बताया जाता है कि वो है क्या, और 7 बजे आपने सुना है कि हमें बताना कैसे है और क्या बताना है, किस तरीके से हमें लोगों से बात करनी है वो हमें सिखाया जाता है। तो राजीव कुमार जी 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 हमसे बात कर सकते हैं सर। जी राजीव कुमार जी आप बोल सकते हैं सर, आप अनम्यूट हो चुके हैं। जी रॉकिंग मैम, रॉकिंग सर, रॉकिंग तो बताएं आपको सबसे अच्छा क्या लगा आज के सेशन में। इसमें ड्रेस वगैरह की जो है ना बात बहुत अच्छी हुई है। जी सर, जी 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 थैंक यू बताने के लिए। आप तीनों सेशन में आते रहिएगा सर, लर्निंग साथ अर्निंग बहुत अच्छी करेंगे आप, ठीक है सर। जी 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 थैंक यू सर, थैंक यू आने के लिए धन्यवाद सर आपका। सुरेंद्र साथ जी और भी कोई गेस्ट हैं आपके। जी नो मैम। ओके थैंक यू सर, थैंक यू आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट हम चलते हैं सोनू रेनेटस जी अलीगढ़ से। सोनू सर आपका वेलकम है सर इस जूम मंच पे, आप अनम्यूट हो सकते हैं। सोनू सर आप अनम्यूट हो सकते हैं अपने हैंड से, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है सर। सोनू रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग बताएं सर कैसे हैं आप। मैं एकदम अच्छा हूँ। और गुरुजी ने आज जो प्रेजेंटेशन दिया वाकई में काबिले तारीफ प्रेजेंटेशन है। कुछ कुछ चीजें लोग भूल चुके थे और वो चीज सर ने हम लोगों को याद दिलाई। तो अपने आप में बड़े फक्र की बात है। और सबसे कमाल की बात ये लगी कि सर ने बताया ड्रेस कोड के बारे में। हम तो ड्रेस कोड सभी लोगों को चेंज करना चाहिए। दरअसल क्या है कि लोगों को आज की आदत में ना टी शर्ट पहनने की, जींस की पैंट पहनने की बहुत आदत है लोगों को। जी तो मैं जी तो जी सभी लोगों से कहना चाहूंगा, सबसे पहले सर ने बताया था यानी कल परसों प्रेजेंटेशन में कि बिजनेस खुद से स्टार्ट होता है। सर ने सच कहा था वाकई में जो है अपने ड्रेस कोड स्टार्ट करना चाहिए, अपना ड्रेस कोड अच्छी तरीके से बना लेना चाहिए, क्योंकि बिजनेस खुद से ही स्टार्ट होता है। जी सबसे जी पहले क्या होता है कि लोग हम ही लोगों को चेक करते हैं, प्रोडक्ट तो बाद में होता है, पहले वो हमें देखता है कि हम लग कैसे रहे हैं। पहला प्रोडक्ट हम खुद होते हैं कंपनी के सामने या सामने वाले बंदे के सामने। तो हमें अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है। कुछ कुछ आदतें ऐसी होती हैं उनको सुधारना बहुत जरूरी है। लोगों को बहुत आदत पड़ी है जींस की पैंट पहनने के लिए, टी शर्ट पहनने के लिए मैम। तो इन सारी चीजों से हमें बचना है थोड़ा सा ये, क्योंकि हमारे अंदर परिवर्तन अगर नहीं आएगा तो हम किस तरीके से काम कर पाएंगे मार्केट में जो है। तो अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है। मैं तो सभी दोस्तों से कहना चाहूंगा अपनी बॉडी पे थोड़ा सा पैसा खर्च करें। अपने फॉर्मल ड्रेस बनवाएं। सारे लोग जो है टाई का भी थोड़ा सा लिहाज रखें, टाई भी हमारे पास होनी चाहिए, हमारे जूते भी अच्छे होने चाहिए, ताकि सामने वाला हमें देख करके इंप्रेस हो जाए, हमें देख करके जो है और हमसे अच्छी तरीके से बात भी कर पाए। जब हम लोग पूरे ड्रेस कोड में आते हैं ना तो अंदर से बहुत अच्छी अच्छी बातें खुद पे खुद ऑटोमेटिकली निकलती है मैम। ये मैंने प्रैक्टिकली किया है। जी सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, आपने बहुत सारी जानकारी दी सर। सल्यूट है सर आपको सर। रॉकिंग रेटस। रॉकिंग सर, रॉकिंग थैंक यू वेरी मच सर आने के लिए, हमें बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, ड्रेस कोड हमारे बीच में बहुत जरूरी है। अब जैसे जेंट्स लोगों का तो फॉर्मल आप बता ही दिया सर ने, और जब हम लेडीज लोग हैं या तो हम साड़ी पहन के अच्छे से साड़ी पहने, किनारी वाली साड़ी पहने जैसे प्लेन होती है, बीच में बॉर्डर होता है साइड में, या फिर हम अपने कुर्ती के साथ लेगिंग पहन सकते हैं सर, सलवार सूट का चप्पल पहने, ऐसे इस तरह कोशिश किए करनी चाहिए कुर्ती और लेगिंग पहने, साथ में बेली अच्छे स्लीपर्स जो भी उनके साथ सही लगते हो उनका इस्तेमाल हम लोग करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और जो सर ने अभी बताया, एक और चीज मैंने जो चीज सीखी है, मैं आप लोगों से बात करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि जो सर ने कहा ना हमें कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन अपने फाइल मैनेजर में रखनी चाहिए, या अपना एक अलग ग्रुप बनाना चाहिए, अपना माई पर्सनल ग्रुप व्हाट्सएप पे, उसमें हमें अपनी सारी जानकारियां चाहिए, ताकि हमें कोई भी अगर मांगता है तो जैसे हम नए लोगों को जोड़ते हैं, नए लीडर्स हमारे जो जुड़ते हैं उन्हें हमें सारी जानकारी देनी होती है, तो फटाक से हमें अपने निकाला और उनके व्हाट्सएप कर दिया, लो जी ये जानकारी है और आप इन्हें लीजिए। तो वो सब हमारे पास रखना बहुत जरूरी है। और साथ साथ जिसको भी हम जोड़ते हैं उनको ये चीज बता दें कि अब जो जो चीजें हम भेज रहे हैं वो आप अपना एक ग्रुप बनाइए या अपना एक फाइल में बनाइए, अपने फाइल मैनेजर में जाइए और उन्हें अपने वहां पे सेव कर लीजिए, ताकि आपको दोबारा बात करने की जरूरत ना पड़े। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। गैलेक्सी M20 जी आप भी अनम्यूट हो चुके हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं सर। गैलेक्सी M20 आप हमसे बात कर सकते हैं। हाँ जी मैम, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर आपका नाम क्या है, पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम SD मिश्रा है, शंकर दयाल मिश्रा।
शंकर दयाल मिश्रा जी, ओके सर, ओके सर। कल जब आप अपना ये स्टार्ट करेंगे मीटिंग, तो जहां आप अपनी मीटिंग आईडी डालते हैं, उसके हाँ जी। ठीक नीचे बॉक्स में गैलेक्सी M20 लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। उसको डिलीट करके वहां पर अपना नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद आप जब ज्वाइन करेंगे तो डेली आपका नाम रहेगा, आपको बार बार डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है सर? ठीक है मैम, ठीक है। हाँ, अब बताएं सर, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगा। हमारे दोस्त लक्ष्मीकांत मौर्य जी ने हमें इसे ओके, ओके। करवाया है। तो सबसे अच्छा क्या लगा सर इसमें आपको? आज आप नए गेस्ट है, तो आपका वेलकम करती हूँ बहुत शानदार तरीके से। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी, सबसे अच्छी बात क्या लगी सर आज आपको हमारे सेशन में? लगभग ओवरऑल तो सारी बातें अच्छी लगी दैनिक जीवन में, बट मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जब हम किसी को फोन करते हैं जी सर। तो कंटिन्यू लगातार एक बंदा फिर दूसरी बार लगातार कंटिन्यू करते रहते हैं। ये जी सर, जी बहुत अच्छा, मैं समझ गई आपको नेटवर्क शायद इश्यू कर रहा है। बाकी सही बात है, अगर हम फोन पे फोन करते रहेंगे तो अगला जो हमारा अपलाइन है या कोई भी, अगर हमारा कोई रिलेटिव भी है, वो परेशान हो जाएगा, पता नहीं दिमाग खराब कर दिया इसने, बार-बार फोन पे फोन, मैं काट रहा हूँ और फोन करे जा रहा है। तो पेशेंस रखना चाहिए, 2-4 मिनट वेट कीजिए, तब भी अगर वो उसका फोन नहीं आता है तो समझ लीजिए कि वो बंदा बहुत बिज़ी है, इसलिए वो आपको फोन पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो मैसेज डाल के छोड़ देना चाहिए। मैं या तो टेक्स्ट मैसेज डालिए या व्हाट्सएप मैसेज डालिए कि आप हमें कॉल कीजिए, हमें आपसे बात करनी है। इस हाँ तरीके जी, से हम करें तो आपका आंसर भी आपको ज़रूर मिलेगा और आपको कॉल बैक भी ज़रूर आएगा, या फिर मैसेज डाल देंगे वो कि हमें इतने बजे या इतने मिनट के बाद आप कॉल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा जी। सर, बहुत अच्छा गैलेक्सी 20 जी, उनके शंकर दयाल जी, बताने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो नेक्स्ट अब हम इस आप सबने बहुत कोऑपरेट किया कि आप लोगों ने ज़्यादा हैंड रेज़ नहीं किए, जो ज़रूरी थे वही हैंड रेज़ हुए हैं। तो अब मैं एक बार चलती हूँ हमारे चैट मैसेज के पास। आज का सेशन वाक़ई बहुत अच्छा रहा और सर ने जो-जो बातें बताई, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो अब मैं एक बार चलती हूँ अपने चैट मैसेज की तरफ, कि बहुत चैट मैसेज भी सर के लिए आए हुए हैं। सबसे पहला जो चैट मैसेज है हमारा, दिलशाद अलीगढ़ से बोल रहे हैं, वेरी गुड मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। सुरेंद्र शाह जी बोल रहे हैं, मैम अच्छा वो तो आप सर, आपका तो गेस्ट का वेलकम हो चुका है सुरेंद्र जी, थैंक यू। और लाल बहादुर मौर्य जी बोल रहे हैं, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला क्या करेगा, मिलकर हाथ बढ़ाना, जय हो रॉकिंग। थैंक यू सर, थैंक यू लाल बहादुर जी। अश्विनी कुमार जी बोल रहे हैं, क्या बात है एमएलएम अमित सर, एमएलएम गुरुजी अमित सर, आज तो आपने कमाल ही कर दिया, गुड सर, गुड। नेक्स्ट कृष्णा कुमार मिश्रा जी बोल रहे हैं, मैम जूम मंच पर रेनेटस नोवा के कुछ रिफ्लेक्शन हो सकते हैं, इस पर भी थोड़ी चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि फील्ड में सबका सामना करना पड़ता है। जी सर, बिल्कुल ये चर्चा होती है, जो सुबह 7 बजे का हमारा सेशन रहता है, उसमें रिफ्लेक्शन के बारे में ज़रूर बताया जाता है सर, प्रोडक्ट के रिफ्लेक्शन के बारे में। तो यहाँ जो जानकारी है वो ये दी जाती है, आपको फील्ड में क्या-क्या बातें आ सकती हैं, और अगर सही लगेगा सर को तो सर यहाँ ज़रूर बताएँगे। वैसे ये प्रोडक्ट की बातें हैं तो वो सुबह 7 बजे के मंच पे हमें बतानी होती हैं और हम बताते भी हैं सर। तो वहाँ आप दोबारा रिमाइंड करवा सकते हैं सुबह, तो आपको और खुल के बताया जाएगा। ठीक है सर? नेक्स्ट हमारे डॉक्टर सीपी सिंह जी धनोरा से बोल रहे हैं, रॉकिंग रेनेटस, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। और आयुषी सिंह परिहार जी बोल रही हैं, ग्रेट सर, ग्रेट, वेरी ग्रेट जानकारी। अशोक कुमार जी बोल रहे हैं एटा से, क्या बात है, गजब गजब, गुड सर। तो ये थे हमारे चैट मैसेजेस, बहुत अच्छे तरीके से आज का सेशन कंप्लीट हुआ। और मैं बताना चाहूंगी दोस्तों, अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो हम कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो सर ने बताया कि हमें बार बार फोन नहीं करना है, मैसेज का और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना है। दूसरा, हमें अपने अपलाइन से अगर मीटिंग के लिए बुलाना है, या और भी जो लोगों का भी हम मीटिंग का स्थान हम निश्चित कर लेते हैं, और बहुत से लोगों को हम बुलाते हैं आपको यहाँ आना है, तो अपनी मीटिंग स्थान पे पहुँच के सबको आप लोकेशन भेज दें, ताकि किसी को भी इधर-उधर भटकने की कोशिश ना करे और ये मौका ना मिले, और ऑन टाइम वो मीटिंग भी आपके पास पहुँच जाए। बार-बार आपको फ़ोन की घंटी भी सुनने को ना मिले कि सर कहाँ, यहाँ इधर पहुँचे हैं, हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पहुँचे हैं। तो आपको भी दिमाग ना खराब हो और आपने जिसको बुलाया है उनका भी दिमाग ना खराब हो, वो ना थके, और बड़े शांत तरीके से, शांत भाव से आके वो मीटिंग को अटेंड करें। तो पहले ही अगर वो पगला जाएगा फ़ोन कर के या फ़ोन सुन के, तो आप लोगों की मीटिंग में ध्यान नहीं दे पाएगा। दूसरा जो हमारा प्लान पीडीएफ है,
या अपना जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी की है, जैसे कि सर ने बताया कि मोबाइल नंबर, डिस्पैच नंबर, स्टॉक पॉइंट नंबर, कस्टमर केयर नंबर, ये सभी चीजें आपको अपने मोबाइल में एक फाइल मैनेजर में सेव करनी है या फिर अपना पर्सनल ग्रुप बना के उसमें सेव करनी है। अपलाइन की जेब को नहीं झाड़ना है, जहां भी जाएं कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से कुछ शेयर करें। और अपलाइन से बिना पूछे कोई टेक्निकल काम नहीं करना है। मरीज से पेशेंट को मिलवाने के लिए ये चीज मैंने सीखी है, क्योंकि मैं खुद भी एक चाह रही थी कि एक पेशेंट है उनसे सर को मिलवाया जाए, तो मुझे पता चल गया कि हमें पेशेंट के पास अपलाइन को नहीं लेके जाना है। तो और बुद्धू बन के लड्डू खाने हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बुद्धू बन के अगर हम ये सोचेंगे हमें ये सब जानकारी तो पहले से ही है, तो कुछ नया सीखते हैं या बोल दे सर हमें यही चीजें तो पता है, आप ये बताइए, तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, मूर्ख रह जाएंगे। आप ये समझ लीजिए जो कुछ आपको पता है ना, वो कुछ आप भूल चुके हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है। आप नर्सरी क्लास में बैठे हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप ग्रेजुएशन कर जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। तो मैं अमित सर से बोलना चाहूंगी कि अमित सर आप एक बार आके अपना सेशन को कंप्लीट करें। और मैं अभी एक चैट मैसेज और आया है हमारे पास, वो भी देख लेती हूँ। कृष्णा कुमार जी, ओके ठीक है सर, आप समझ गए हैं तो हम सुबह इस पर चर्चा जरूर करेंगे। तो एक बार मैं अमित सर को दोबारा बुलाने से पहले अशोक कुमार जी हैं, अशोक कुमार साकिया जी, उन्होंने हैंड रेज किया, उनके पास चलती हूँ। अशोक कुमार साकिया जी, आपको अनम्यूट किया गया सर, आपका वेलकम है सर, ग्रेट वेलकम है आपका। सर रॉकिंग सर रॉकिंग। रॉकिंग सर रॉकिंग, बताएं सर। सर आज के टॉपिक मुझे ये ड्रेस कोड का अच्छा लगा है, और ये लगा है कि दूसरे को अगर दूसरे से कुछ सीखना है तो बुद्धू बनकर बैठो, तभी कुछ पा सकते हैं आप। जी सर जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू वेरी मच आने के अपने आप को लिए। सर समझे। जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? जी हम यही कहना चाह रहे थे हमें कि अपने आप को अगर ज्यादा होशियार समझोगे तो दूसरे से कुछ नहीं ले पाओगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही सर आपने। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपनी बातों को रखा यहाँ पे आके हमारे बीच में, थैंक यू वेरी मच। तो अब हम चलते हैं हमारे डॉक्टर जेपी गुप्ता सर के पास, एमपी से। जेपी गुप्ता सर, आप अनम्यूट हो सकते हैं सर अपने हैंड से। जेपी अशोक गुप्ता जी, आप अपने हैंड से म्यूट हो जाइए, क्योंकि यहाँ शायद कोई टेक्निकल इशू है, इसलिए आप म्यूट नहीं हो पा रहे हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर जेपी गुप्ता जी, वेलकम है सर आपका इस जो मंच पे। जी सर, अपनी बात कह सकते हैं, आप अनम्यूट हो चुके हैं सर। अच्छा, फिर से मैं एक बार दोबारा आपको अनम्यूट कर देती हूँ, शायद आप गलती से म्यूट हो गए हैं। जेपी गुप्ता सर, आप अनम्यूट हो सकते हैं, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बातों को आप रख सकते हैं सर। जेपी गुप्ता सर, ओके सर, ओके, कोई बात नहीं सर, हो सकता है टेक्निकल इशू है या गलती से आपका हैंड रेज हो गया हो। तो एमएलएम गुरुजी के पास चलते हैं हम एक बार। एमएलएम गुरुजी, आपको मैं अनम्यूट के, आप तो अनम्यूट खुद भी हो सकते हैं, वेलकम है सर आपका। रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग। रॉकिंग सर रॉकिंग। सर आप अनम्यूट तो हुए नहीं है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ अब आई है सर। जी सर बोलें। मैम आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। जी मैम जी। शायद जेपी गुप्ता सर अनम्यूट हो गए हैं। दोबारा म्यूट हो गए हैं सर। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। जी तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सभी का फीडबैक सुन के। और बहुत सारे लोगों ने चैट मैसेज में भी बहुत सारी बातें लिख के भेजी थी, और वाकई में इन चीज़ों की हम सबको ज़रूरत है। और जितने भी साथी हैं जो भी आज मीटिंग में उपलब्ध थे, अवेलेबल थे, जिन्होंने मीटिंग को सुना है, इन बातों की, ये जरूर छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन छोटी बातों का हमको याद रखना है, हमको ध्यान रखना है। और इन बातों पे केवल ध्यान ही नहीं रखना है, इनको अपने दैनिक जीवन में उतारना भी है। और क्योंकि हमारे अंदर सिंसियरिटी कूट कूट के भरी होनी चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को हमसे कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे सुबह 6 बजे इंस्टाग्राम पे, 7 बजे जूम मीटिंग पे, और शाम को 8 बजे फिर नए चैप्टर के साथ में। तो मैम से कहना चाहूंगा कि एक बार अनूप जी के पास चल के और मीटिंग का समापन किया जाए। जी सर जी। तो अनूप सर, आपको अनम्यूट किया गया है सर, आप अपने हैंड से अनम्यूट होकर बात जी सर, अनम्यूट हो चुके हैं, वेलकम है सर आपका, वेलकम है बहुत बहुत। रॉकिंग रेनेटस मैम। रॉकिंग रेनेटस सर, रॉकिंग रेनेटस। मैम जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर, आप बताएं सर।
मैम मैं ये कहना चाह रहा था, अमित सर का सेशन बहुत शानदार रहा, बहुत सारी चीजें हमको आज सीखने को मिली और बहुत सारा अच्छे से जानकारी दी। बट एक चीज मैं ये कहना चाह रहा था सभी पार्टिसिपेंट से कि जी बुद्धू बन के हमको लड्डू तो खाना है, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं जैसे कि कंपनी की अपनी डाउनलाइन में किसी की आईडी बनाना या क्लोजिंग करना, ये सारी चीजें हमको सीखनी है। इसका मतलब ये ना सोचें कि बुद्धू बन के हमेशा लड्डू खाने का मतलब ये नहीं है कि सारा कुछ अपलाइन के ऊपर डालना है। बुद्धू बन के लड्डू खाने का मतलब ये नहीं है। तो ये जो भी पार्टिसिपेंट है इस चीज को जरूर समझें। थैंक यू मैम। जी, थैंक यू वेरी मच सर आपको बताने के लिए। बस बाकी ये मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जैसे आपने बोला कि बुद्धू बन के लड्डू खाने का मतलब है हमें अपना से सब कुछ सीखना है। अगर हम ये बोलेंगे हमें ये आता है वो आता है तो नहीं, हमें सीखना है, फिर उसके बाद हमें आगे अपने डाउनलाइंस को सिखाना है। अगर हम सीखेंगे तभी तो हम आगे सिखाएँगे, क्योंकि आईडी लगाना ज़रूर आना चाहिए, क्लोजिंग करना आना चाहिए हमें अपने आप से, और अपने अपने आप से अपना फंड रिक्वेस्ट डालनी आनी चाहिए, आईडी ग्रीन करनी आनी चाहिए, सब कुछ हमें सीखना पड़ेगा। लेकिन हमें अगर आता है तो हम ये काम तो खुद कर सकते हैं, जो काम हमें सीखना ज़रूरी है, जो टेक्निकल बातें हैं वो सीखें, हमें लोगों से कैसे बात करनी है वो सीखें, हमें कहाँ कैसे बताना है, कैसे प्रोडक्ट की नॉलेज देनी है, वो सब चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आपका। अब हम एक बार मैं आप सबको अनम्यूट करती हूँ। सेशन वाकई बहुत अच्छा और बहुत शानदार रहा। डेली का सेशन कुछ ना कुछ नया हमें सिखाता है। तो आज जो है जो कुछ हमने सीखा, हमारे अंदर बहुत कुछ चेंज आए होंगे, ऐसे ही चेंज हमारे अंदर आते रहेंगे। इसलिए आपको डेली शाम को 8 बजे आपको आना ही आना है। फिर हम सुबह मिलते हैं, सुबह शाम को 6 बजे इंस्टाग्राम पे, और शाम सॉरी उसके बाद 7 बजे जूम मंच पे इसी आईडी और इसी पासवर्ड के साथ आप आइए। आप औरों को भी लेके आइए, अपने साथियों को लेके आइए, ताकि जब जो चीज़ आप सीख रहे हैं वो हमें औरों को भी सिखानी है। क्योंकि हम यहाँ किस लिए हैं, इस रेनेटस नोवा में हम किस लिए हैं? हम रेनेटस नोवा में हमें क्या हम मिशन क्या है हमारा? हमें अपने देश से बेरोज़गारी और बीमारी को दूर करना है। तो जब हम दूसरों को लाएँगे, दूसरों को बताएँगे इसके बारे में, तभी तो हमारा मिशन पूरा होगा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मैं एक बार आप सबको अनम्यूट करती हूँ। आप रॉकिंग रेनेटस का नारा सबसे तेज़ तरीके से लगाना, क्योंकि हमें मज़ा नहीं आता है। सिर्फ 2, 4, 5 लोगों की आवाज़ें आती हैं रॉकिंग रेनेटस के लिए। वो भी मरी-मरी सी वजह से बहुत थक चुके हैं। 12 बजे तक आपकी मीटिंग चल रही है, आप लोग बहुत थक चुके हैं, बस आप ऊब चुके हैं इस मीटिंग से। तो इसी तरीके से आपकी आवाज़ आती है, लेकिन बहुत ज़ोरदार तरीके से आपको दिखा देना कि आपके अंदर अभी भी रेनोवेंस का जोश है। तो फ्रेंड्स देखती हूँ आज आप सब 90 के 90 पार्टिसिपेंट्स बोलेंगे रॉकिंग जनरेटर्स। सबको अनम्यूट कर दिया है मैंने, अपने हैंड्स रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रॉकिंग जबरदस्त, रॉकिंग रॉकिंग रेनोवियंस रॉकिंग 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 रेनेटस रॉकिंग रेनोवियंस रॉकिंग 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 Rocking Renatus. Rocking Renatus. रॉकिंग Rocking Renatus. रॉकिंग खत्म। Rocking Renatus. रॉकिंग सर।
हेलो Rocking. रॉकिंग रॉकिंग Rocking Windows. Rocking Williams. Rocking. रॉकिंग रॉकिंग सर। रॉकिंग जी रोहित सर जी ये आवाज आप चाय का पटा पटा कर रहे हो, रखना फोन। खाना की बेर देखते रहिया ये कौन है ये फिर कैसे बैठा था ऐसा पानी कैसे डालियो तो रुइयो कैसे जी कलर ना आया कैसा कैसा रॉकिंग रहना तो रॉकिंग रहना कैसा ना आया कल तो रॉकिंग कल बोलो तो ऐसा बोलो ना आया बोलो बेटी बोलो Renata rocking. बोलो Renata rocking. Renata rocking. Renata rocking. बोलो बोलो Renata rocking. ये लाल बिंदी जो है सब लगे Renata rocking. पेट्रोल की तरह Rocking. तेज बोलो और तेज बोलो और तेज बोलो Rocking. ये गरिमा मेहंदी Renata rocking. Renata rocking. Renata rocking. Rocking, rocking. Renata rocking. चलो कब फिर बोलो rocking, rocking. Renata rocking. अब नमस्ते कर लो बुआ नमस्ते बुआ ठीक है सो जाओ अब किनका बोला था Renata rocking, rocking. किसका क्या है बाय बुआ
सो जाओ। इनको औकात तो हमारे चलते नहीं है। और देखो आज बाकी 1 रुपया बन गई जो चालू कर लो ये तो सो जाओ। घड़ी आई कुछ अरबाज आवाज सर रेनाटा स्ट्रोकिंग बोलो। नहीं बोलो अरबाज साहब सुनना है तो मुझे सुबह यहाँ पर जूम में आना है। बोलो। रॉकिंग रॉकिंग सर रॉकिंग रॉकिंग रेनाटा स्ट्रोकिंग। यहाँ से अनम्यूट कैसे करें? अरे फादर से हटा फोन हटा नहीं है तो मैं बता रॉकिंग सर रॉकिंग। एक बार किससे बना रेनाटा स्ट्रोकिंग। आवाज चली गई। रेनाटा स्ट्रोकिंग। अरबाज सर रॉकिंग रॉकिंग। ये अलग अलग रॉकिंग बोलो। क्या है? हैंड होगा। रेनाटा स्ट्रोकिंग। अरबाज ये तेरे हाथ खड़ा कर दे। अच्छा ये उसका हुआ इसको करने के लिए आवाज में आने दे। क्या हुआ ये? पार्टिसिपेट हो यार पार्टिसिपेट हो। रेनाटा स्ट्रोकिंग। तो काटो सो जाओ अब सो जाओ। अभी चला जा भी तो नहीं जा रहा है। कुछ लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं। देखो वो गेट खोल दिया हवा आ रही है ना। हाँ बताओ। इसके हाथ खड़ा हुआ है। अरे तुम यहाँ से जाओ। अरे हटा इसे। अरबाज लाइन पे ऐसे हट जाओ Zoom मीटिंग में सो। पार्टिसिपेट अरे पार्टिसिपेट में का मीटिंग पे से हटा देना। पार्टिसिपेट में रेनाटा स्ट्रोकिंग। अंदर करो ठंडे हो जाएंगे। कैसे आज मुझे ठंडी लग रही है। ले जा बिलौटा आता ते नहीं मान रही। आ जा बिलौटा पैर अंदर करो ठंडे हो जाएंगे। ले जाइए बिल्ला आ जाओ। जल्दी से पूपू। आजा बिल्ला। नहीं आजा बिल्ला आजा ऐसे क्या होता है? ना बिल्ला सर्दी लग गई। पूपू बढ़िया।
सोएगा नहीं नोटंकी वगैरह बढ़िया कर करो लगे जोड़ बैठना जा पेट करा लगे हम जाकर टॉयलेट करे तब पर देखो मुंह कैसे बनाते चूतड़ी Leonard Nova rocking sir rocking rocking ma'am rocking गले में खाए जब लगा कट्टी कर ले कट्टी कर ले हट हट निकल ले चुप रहो परे जा चुपचाप सही आता है सूट बूट पहन के जा है तभी याद में समझत हाथ निकाले आए नहीं पाती कटी रुपया तुम्हारा आज नहीं कटी 10 रुपया 17 अप्रैल 2019 का लॉकडाउन कूपन आज रुपया नहीं कटे जमा कर दे आपका कल कटे लास्ट डेट आज ही आती पिछले महीने में तो रुपया जब होते ना तभी आज ही काटती 3350